चिकमगलूर में एंटी नक्सल फोर्स के हाथों मवेशियों के ताजिर कबीर के कत्ल पर किया तंजीम ने एहतिजाज, सीबीआई इंक्वायरी का किया मुतालबा। कर्नाटक के साहिल में तेज बारिशों का सिलसिला, भटकल में भी बरसा मील, कड़क और बिजली, तेज तूफानी हवाओं ने किया रिहायशी इमारतों का नुकसान। नेशनल हाईवे 66 तब्दील हो रहा है शाहराह मौत में, आए दिन बढ़ रहे हैं हादिसात, मरीजों और जख्मियों को दौड़ा दिया जा रहा है मैंगलोर, उडुपी और कुंदापुर। भटकल में किसी अच्छे हॉस्पिटल के क़याम के बारे में हुक्काम सुस्त, समाजी इदारे खामोश। शहर में एक कतरा पानी पहुंचाए बगैर करोड़ों का पैसा हजम करने वाले अफसरान पर उतरा भटकल एमएलए मनकाल वैद्या का इताब, काहिल अफसरान को भटकल से निकाल बाहर करने की वार्निंग। मुडेश्वर समंदर में एक स्पीड बोट टकरा गई, समंदर में तैरते हुए एक जोड़े से बीवी हलाक, शौहर जख्मी। भटकल में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का मसला हल करने कारवार से खुसूसी टीम का भटकल दौरा, एमएलए मनकाल वैद्या ने अफसरान को दिया 10 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कुछ दिनों कबल 19 अप्रैल को एंटी नक्सल फोर्स के अहलकारों के हाथों चिकमंगलूर के श्रृंगेरी में होने वाले फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ भटकल के मशहूर मारूफ समाजी व फलाही इदारे मजलिस इस्लाह तंजीम ने बुध को सख्त एहतजाज करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर कुरमा राव को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें मामले की सीबीआई जांच की अपील की गई है। हम तमामों का आज यहाँ पर जमा होने का मकसद भी यही है कि ये मसला सीबीआई के अंडर दिया जाए और जिस तरह से इस बेल्ट पर फुरकापरस्त ताकतें जो हंगामा और जो अमन अमान में खलल डालने की कोशिश करती है उसको रुका जाए। जो ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ಇಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮೆಮೊಂಡಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಮೆಮೊಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಸಿಎಂ ಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡಲೇದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಟ್ಕಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ನಮ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ, ಅದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. 19 April 2014 by a police officer of rank of National Naxalite Force by gunning down point blank in his chest as he was descending from his vehicle loaded with animal stationed at Shringeri Karikatte Tanikodi Forest checkpost. The news of this incident spread like wildfire throughout the precinct of the occurrence, and all right-thinking citizens, institutions and human rights activists condemned the burial murder as a most ghastly and unfortunate bot in the history of the Karnataka police. ರಿಪ್ಲೈ ಬಂತು, ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ। वादे रहे कि 19 अप्रैल को चिकमंगलूर के श्रृंगेरी नामी इलाके से गुजरने वाली कारकला रोड पर एंटी नक्सल फोर्स के अहलकारों ने एक नौजवान मवेशियों के ताजिर कबीर को बिना किसी वजह के गोली मारकर उस वक्त हलाक कर दिया था जब वो अपने साथियों समेत एक ट्रक में मवेशी ले जा रहा था। आईनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस अहलकारों ने कबीर को बिना किसी वजह के और कोई भी पूछताछ किए बगैर गोली मारी थी। एंटी नक्सल फोर्स ने अपना दिफा करते हुए कहा था कि कबीर को नक्सल होने के शुबे में मारा गया है। वाज़े रहे कि 19 अप्रैल से अब तक रियासत भर में जालिमाना कत्ल पर मुख्तलिफ समाजी इदारों की तरफ से मुसलसल एहतजाजात जारी हैं। कुछ अखबारी रिपोर्टों के मुताबिक सीआईडी अपनी तहकीक के बाद ये बात कह रही है कि कबीर का कत्ल कोई साजिश नहीं बल्कि शुबह की बुनियाद पर हुआ था। रियासत भर के समाजी इदारे इस रिपोर्ट से मुतमईन नहीं हैं और हर तरफ से सीबीआई इंक्वायरी की मांग की जा रही है। 29 अप्रैल को भटकल में तेज़ हवाओं और बिजली के साथ थोड़ी देर के लिए तेज़ बारिश हुई, जिसमें हवाओं और बिजली से जानी व माली नुकसानात भी हुए हैं। वाज़ी रहे कि पिछले कुछ दिनों से साहिली इलाकों में तेज़ बारिश के साथ तुंद हवाओं, बिजली और कड़क से कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तुंद व तेज़ हवाओं से जहां एक तरफ गर्मी का माहौल बदलता हुआ दिखाई दिया, वहीं खाक और धूल के उड़ते ज़र्रात ने आवाम को काफ़ी परेशान भी किया।
उस्मान नगर में वाकई मस्जिद तौहीद की छत भी उन तेज़ व तुंद हवाओं का शिकार हुई, जबकि कई जगहों पर नारियल के दरख्त और बिजली के खंभों के गिरने की वजह से बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हुई। भटकल के कटगाल कोप्पा नामी देहात में एक 4 साला बच्ची उस वक्त हलाक हो गई जब उस पर हवाओं ने एक दरख्त गिरा दिया। इसी तरह मैंगलोर में बारिश से कुल 51 घर मुतासिर हुए हैं और बिजली के गिरने से मैंगलोर के एक देहात में 2 लोगों की मौत भी वाक़ई हुई है। वाज़िह है कि एक दिन कबल मैंगलोर के ही एक इलाके में बिजली गिरने से माँ और बेटी ज़ख्मी हुए थे। NH-66 की तौसीक़ की सरगर्मियों के दरमियान हाईवे पर सड़क हादिसात का सिलसिला हनूज़ जारी है, बल्कि हादिसात की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है। हादिसात के मकामात मुख्तलिफ, वक्त अलग अलग और मुतासरीन बेशुमार हैं, मगर हादिसात के बाद देखने में आता है वही घिसा पिटा ड्रामा, जिसमें ज़ख्मी को हॉस्पिटल लाया जाता है और इब्तिदाई मरहम पट्टी के बाद दौड़ा दिया जाता है भटकल के बाहर उड़पी, मैंगलोर या कुंदापुर की तरफ, क्योंकि अब तक न ही भटकल के हुक्काम की काहिल आंखों ने यहाँ किसी अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत को देखा है और न ही यहाँ के खामोश समाजी इदारे माहिर डॉक्टर और बेहतर मेडिकल सर्विस की ज़रूरत महसूस करते हैं। भटकल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुहैया डॉक्टर, पलंग और आलात बिना मरीज़ों के खाली और बेकार पड़े हैं। कुंदापुर में पिछले दिनों कुल 2 सड़क हादसों में 4 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। पहला हादसा 2 बाइकों की टक्कर की सूरत में हेमाड़ी में पेश आया, जिसमें 2 अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि दूसरा वाक़या तराफी में उस वक्त पेश आया जब एक लॉरी और कार की टक्कर में कार ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हो गया। इसी तरह मुडेश्वर के तिरनमक्की में नेशनल हाईवे पर एक बाइक और टेम्पो की टक्कर ने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि एक और शख्स शदीद ज़ख्मी हुआ है। इसी तरह धर्मस्थला के करीब एक KSRTC बस के उलट जाने से 30 गवर्नमेंट कारकुनान ज़ख्मी हुए हैं। यह हादसा मंगल को पेश आया था। भटकल शहर में पानी की किल्लत को देखते हुए पंचायत अफसरान के गैर जिम्मेदाराना अंदाज पर मनकाल वेदिया का इताब उतरा। पंचायत अफसरान से खिताब करते हुए MLA मनकाल वेदिया ने कहा, ಅದು ಪೇಪರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕೋದು, ಒಂದು ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬೇಕು? ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ನೀರು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, 73 ಅಲ್ಲ 80,000 ಲೀಟರ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ನೋಡಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿ. ನೀರೆಲ್ಲೂ ಇವತ್ತೇ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾಳೆನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಟೆಂಡರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಟೆಂಡರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು, ಟೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ನೀರು 24 ಗಂಟೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾರಿಗೆ. मुर्डेश्वर समंदर में नहाते हुए एक जोड़े को एक स्पीड बोट टकरा गई, जिसकी बिना पर दोनों शौहर और बीवी जख्मी हो गए। बीवी को सर पर शदीद चोट लगने की बिना पर मणिपाल ले जाया जा रहा था, मगर वो मणिपाल पहुंचते पहुंचते जख्मों की ताब न लाकर चल बसी। हादसे में शौहर को भी चोटें आई हैं। जोड़े की शनाख्त सुदर्शन रामैया 37 और इसकी हलाकशुदा बीवी चंद्रकला सुदर्शन 32 के SSC की गई है। ये जोड़ा बेंगलुरु के यलहंका से मुर्डेश्वर सियाहत के लिए जुमा की सुबह पहुंचा था। भटकल में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का मसला हल करने आज शनिचर को कारवार सब डिवीज़न से कर्नाटका अर्बन वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शिव कुमार अपने पूरे अमला के साथ भटकल पहुंचे और भटकल के रुकन असम्बली मनकाल वेदिया के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौका पर मकामी समाजी इदारा मजलिस इस्लाह और तंजीम भटकल की जानिब से म्यूनसिपालिटी में काउंसिलरों और चीफ ऑफिसर के साथ खुसूसी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें म्यूनसिपल काउंसिलर समेत मजलिस इस्लाह और तंजीम भटकल के जिम्मेदारान ने तफसील से बताया कि भटकल के नए डेवलप्ड इलाके नवायत कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, बंदर रोड और नेशनल हाईवे वगैरह, जिन्हें जोन नंबर 1 में शामिल किया गया है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम नहीं किया गया था, जिससे इन इलाकों में ड्रेनेज का सबसे बड़ा मसला खड़ा हो गया है। इसी तरह भटकल के पुराने इलाकों में जहां अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का काम मुकम्मल किया गया था, वो पूरा सिस्टम नाकाम और नाकारा हो जाने की वजह से बारिश के मौसम में ड्रेनेज का गंदा पानी बाहर बहने के साथ साथ कुओं में शामिल होकर कुओं को ख़राब कर रहा है। कारवार से आई हुई मुताल्लिका टीम के हमरा MLA मनकाल वेदिया, ज़िला पंचायत मेंबर अब्दुर्रहीम, म्यूनसिपालिटी अमला समेत तंजीम जनरल सेक्रेटरी मुहिद्दीन अल्ताफ़ खरूरी और काउंसिलर्स वगैरह ने तमाम पुराने इलाकों का दौरा किया। इस मौका पर गौसिया स्ट्रीट, जहां पंपिंग स्टेशन कायम होने की बिना पर आवाम सबसे ज़्यादा परेशान है, का भी दौरा किया गया। आवाम और काउंसिलर्स ने बताया कि पंपिंग स्टेशन में 4 मोटरों की जगह पर सिर्फ 1 मोटर काम करता है
जिसके नतीजे में गटर का गंदा पानी करीबी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। टीम ने डारंटा इलाके का भी दौरा करते हुए नदी का मुशाहिदा किया, जिसका पानी गटर के पानी से मिलकर गंदा हो चुका है और अतराफ़ के तमाम इलाकों के कुओं में भी गटर का गंदा पानी जमा हो जाने से पानी का सबसे बड़ा मसला खड़ा हो गया है। एमएलए ने कारवार से आई हुई टीम को हुक्म दिया है कि भटकल के नए इलाकों में जाली पंचायत में आने वाले आज़ाद नगर को भी शामिल करके अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम कायम करने के लिए नक्शा तैयार करें और 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करें। इसी तरह पुराने इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने और तमाम मसाइल पर काबू पाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उसकी रिपोर्ट अगले 5 दिन के अंदर पेश करें। एमएलए ने तंजीम वफ्द को यकीन दिलाया कि वो किसी भी फंड के जरिए गौसिया स्ट्रीट में वाक़या पंपिंग स्टेशन पर सबसे पहले 4 मोटरों का बंदोबस्त करेंगे और यहाँ के मसला को फौरी तौर पर हल करेंगे। डारंटा इलाका में वाक़या छोटे पुल को भी फौरी तौर पर तामीर करने और नदी को साफ करने के लिए भी ज़रूरी इक़दाम करने का उन्होंने यकीन दिलाया। ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಅದು ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅದು ನೀರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ। 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕಾರವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ UGD ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರು ಕಾರವಾರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈಗ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ। और अब पेश है खबरें फटाफट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो अमूमन सीईटी इम्तिहानात के नाम से जाने जाते हैं पिछले 2 दिनों में मुकम्मल हो चुके हैं। उत्तर कन्नड़ा से कुल 2496 तलबा ने इन इम्तिहानात में शिरकत की है, जिनमें भटकल के भी बहुत सारे तलबा ने हिस्सा लिया है। गैर कानूनी तौर पर धमाकाखेज मवाद को जमा करने के जुर्म में पकड़े जाने वाले बीजू टीके को लाया गया है कारकल्ला, जहां अमल में आई है उसकी बाज़ाब्ता गिरफ्तारी। वाज़ेह है कि बीजू के पास 90,000 डेटोनेटर, 23,000 मीटर फ्यूज वायर, 1200 जिलेटिन के टुकड़े और 95 टन एमोनियम नाइट्रेट पाया गया था। दुबई हुकूमत ने ऐलान किया है कि अपने अहले खाना के लिए रिहायशी वीज़ा हासिल करने की कोशिश करने वाले गैर मुल्की अफराद की माहाना तनख्वाह कम से कम 10,000 दिरहम होनी चाहिए, जिसके बगैर उन्हें अहले खाना के लिए रिहायशी वीज़ा फराहम नहीं किया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक अहले खाना की रिहायशी वीज़ा हासिल करने के लिए कम से कम 10,000 दिरहम तनख्वाह होनी चाहिए या 9,000 दिरहम तनख्वाह माह रिहायशी सहूलत की होनी ज़रूरी है। भटकल व अतराफ में चोरों की बढ़ रही है हिम्मत। रिहायश गाहों के बाद मारूकीरी स्कूल बना चोरों का निशाना, एक जेरोक्स मशीन और UPF लेकर चोर फरार। भटकल में जुमेरात की रात को हुई मौसलाधार बारिश, धुंध हवाओं से बिजली हुई गायब, हवाओं ने उड़ा दी जाली के घर की छत की खपरेलें। चेन्नई में हुए ट्रेन धमाकों के पेश नज़र भटकल रेलवे स्टेशन में सख्त हिफाजती इक़दामात, खुसूसी बम दस्ते कर रहे हैं ट्रेन की चेकिंग, जबकि पुलिस के एहलकार रख रहे हैं मुसाफिरीन पर कड़ी नज़र। खुद साख्ता अवामी रहनुमा और योगा गुरु बाबा रामदेव पर दलितों के खिलाफ गैर मुनासिब अल्फाज व जुमले इस्तेमाल करने पर कुनाजी के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज, दलितों ने बुलंद की सदाए एहतिजाज। इमसाल के PUC दुअम के इम्तिहानात के नताइज का होगा 9 मई को ऐलान। वाज़ेह है कि उत्तर कन्नड़ा से 14,896 तलबा ने PUC के इम्तिहानात में की थी शिरकत। भटकली अफराद पर मुश्तमिल सऊदी अरब में बज़्म यम्बू की नई इंतज़ामिया मुंतखब, जनाब अब्दुल बासित MJ सदर, जनाब मुहिद्दीन जुगाकू जनरल सेक्रेटरी, जनाब फजलुर रहमान रुकनुद्दीन नायब सदर और जनाब अफीफ कोवट्टे सेक्रेटरी दुअम मुंतखब। इंतहाई तेज बिजली पर मुश्तमिल एक वायर के लो टेंशन वायर पर गिरने की वजह से हुई ओवरलोडिंग ने भटकल के येलवड़ी कौर नामी इलाके के 7 घरों को पहुंचाया नुकसान। हाई वोल्टेज से 7 घरों के बिजली से चलने वाले आलात जलकर तबाह। भटकल उस्मान नगर में मस्जिद तौहीद के सालाना इजलास का इनेकाद, काजी खलीफा जमातुल मुस्लिमीन भटकल मौलाना ख्वाजा अकरमी मदनी और इमाम व खतीब जामे मस्जिद भटकल मौलाना अब्दुल बारी नदवी की शिरकत।
मोहल्ले के बच्चों ने किया अपनी तकरीरी व दिगर सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा। इसी पर आज की खबरों का इख्तिताम होता है। मज़ीद खबरों के लिए इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। मुस्तनद मकामी, रियासती, मुल्की व बैनुल अक़वामी ख़बरों के लिए आप किसी भी वक्त लॉग इन कर सकते हैं www.sahilonline.org पर, जहां आपको बैक वक्त उर्दू, इंग्लिश और कन्नड़ा में ख़बरें मिलेंगी माउस के एक क्लिक पर।